हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे मतलब कि जितने फॉर्म है सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन वीडियो होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आप लोगों को कहाँ कहाँ पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 में है या फिर आप लोगों का मैथ सब्सिडरी है पार्ट 2 का, दोनों में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो चलिए ज्यादा भाषण नहीं करते हैं और हम लोग के पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है जिसमें मैं दोनों के क्वेश्चन का ख्याल रखूंगी। ठीक है, ऐसे मैं इस वीडियो में पूरा वन शॉट रिवीजन करवा दूंगी, आप लोग पूरा कंसेप्ट सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का क्वेश्चन करवा दूंगी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फिर इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन से एक भी सवाल आएगा तो आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं छोड़िएगा। और ये आप लोग के ये समझिए कि से ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा इसका क्वेश्चन बनाना, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर जो मुझे लगता है ना पर्सनली, वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगता है। तो यही आप लोग का एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आप लोग को सीख लीजिएगा, मतलब देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, 3 क्वेश्चन हर साल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए देख लीजिए, 3 क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस टाइप का आता है, एक इस टाइप का आता है और एक इस टाइप का आता है। हम लोग ये सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन चलिए पहले वन शॉट रिविजन वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, कोई पेन चल भी रहा है या नहीं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये समझिए। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप लोगों को ये अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बेसिकली लिखा क्या हुआ है मैं थोड़ा समझाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है, बोला है एन इक्वेशन कोई एक इक्वेशन होगा जो कि कंटेन करेगा विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। आप सभी को पता होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ समझिए मैं समझाती हूँ। देखिए अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब देखिए अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y का वैल्यू है, y का वैल्यू ये डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का कुछ और आता है, x का 2 लेते हैं तो y का कुछ और आता है। तो x का हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इसमें अगर डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो y जो है हम लोग का क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और x इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे नहीं होता है। तो क्या एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता है, इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब वन और मोर भी है। ठीक है, तो एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। इस तरीके से आप लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन जाने, अब जानेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एट वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 और मोर होगा और इंडिपेंडेंट भी 1 और मोर होगा। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो तो 1 और एक या एक से अधिक होगा, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे ना वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता ये आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली है क्या, मैं सीधा सीधा समझाती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, मैं जो समझाती हूँ वो समझिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, आप लोगों को ये लिखा हुआ है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू वाई डैश मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू 4a। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वो ये किसके बराबर आया है, 4a अपन 2y। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये लाए ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, हम लोग को ये दिया हुआ रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम लोग को ये दिया रहेगा और हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक आना होगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल टू क्या, देखिए ये दो दूना कट जाएगा तो 2a अपन y है। ठीक है, तो y वाले को अलग कीजिए और x वाले को अलग कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y dy
इक्वल टू 2a dx। अब क्या करेंगे, तो हम लोग को वो रिटर्न जाना है। देखिए यहाँ से यहाँ आने तक डिफ्रेंसिएशन किए और यहाँ से वहाँ जाने तक के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 और 2 ये है, ठीक है। और a का क्या हो जाएगा, एक एक 2a कांस्टेंट है और इसका x हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4ax। तो यही आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग को इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। किस प्रकार से सॉल्व करना होगा मैं आप लोग को बता दी हूँ। देखिए ये हम लोग का दिया हुआ था फंक्शन और इसको डिफरेंशिएट करके ये लाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, हम लोग को ये दिया हुआ रहता है और इसको सॉल्व करके हम लोग को ये लाना होता है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग एक समझेंगे एक ऑर्डर क्या होता है और एक डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से बताया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है ना, वो आप लोग का क्या कहलाता है, यही कहलाता है। मतलब कि इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। चलिए इसको हटाइए, हम लोग को जो समझना था वो समझ चुके हैं। ये आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है dy dx और इसको आप लोगों को सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ भी तो यही था ना, dy dx इक्वल टू 2a अपन 2y। इसको इधर ले गया है dy अपन dx और माइनस 2a अपन y इक्वल टू 0 और आप लोगों को इसका सॉल्व कर दिया है। और मैं कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करके, ये मैं आप लोगों को सिखाई दी। चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ऐसे अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग के एग्जामिनेशन में ऑर्डर और डिग्री नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाता है आज तक कभी भी, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं, 12th में पढ़े ही होंगे। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, जित मतलब मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वो हम लोग का कहलाता है ऑर्डर। और जो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट किया गया है ना, तो उसका जो पावर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कौन है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है 4 बार, तो हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा 4। और डिग्री जो होगा वो डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्यों, देखिए साइन के अंदर में अगर कोई फंक्शन दिया जाता है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और फिर देखिए डिग्री जब हम लोग बताते हैं ना, तो वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। तो जैसे रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए वो टर्म, उसको पहले हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, फिर हम लोग उसका डिग्री बताएंगे, इस टाइप से। इसमें देखिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है और इसका पावर क्या है 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 1। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इसका आप लोगों के एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग का 12th क्लास है ना, तो ही आप लोग के इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देके इसका डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। ग्रेजुएशन में एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होता है तो नहीं पूछा जाता है, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होता है तो ग्रेजुएशन में भी पूछा जा सकता था, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें रेडिकल है, ठीक है। तो हम लोग को रेडिकल से पहले फ्री करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है कौन है, इसको किया गया है 2 बार, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसका पावर क्या है, इसका पावर है 2, तो इसका ये आंसर हो जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम लोग कुछ किए है ना, मतलब सबसे पहले क्या किए, वाई वाले को एक साथ किए और एक्स वाले को एक साथ, और फिर हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। तो ये सब मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस है, किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। इसमें जो हम लोग यूज किए ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किए, मतलब एक्स को अलग कर दीजिए, वाई को अलग कर दीजिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए तो वही हम लोग को पहला करना है, पहला जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो हम लोग का वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड है। तो चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाले को एक साथ करेंगे और वाई वाले को एक साथ करेंगे। तो हम लोग इसको अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई के साथ जो है वो नीचे जाएगा और डी एक्स के साथ जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब ये तो हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई वाले को यहाँ भेजेंगे और एक्स वाले को यहाँ भेजेंगे, मतलब डी वाई अपन दिस आएगा और ये आएगा डी एक्स अपन दिस। अब ये वाई अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, इंटीग्रेशन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर 1 है तो ये हम लोग का फॉर्मूला जो है वो किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन करते तो ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग का tan इनवर्स एक्स आता है। तो ये यहाँ पे y है तो यहाँ पे tan इनवर्स y हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के मेथड को
बनाते हैं। चलिए पहला मेथड समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए कुछ ये तो आप लोग को सीधा दिख गया है कि हाँ एक्स वाले को ऐसे अलग हो गया, मतलब एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप लोग को सीधा अलग सीधा नहीं दिखेगा कि हाँ इसको कैसे अलग करेंगे, तो इसको हम लोग उस तरीके से, इसको हम लोग उस प्रकार से बनाते हैं जिससे वो सीधा अलग हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है आप लोगों का, तो हम लोग अब पहला मेथड समझ गए हैं, वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सीधा तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ हम लोग कुछ कुछ करके उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड के रूप में बना सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये। तो हम लोग को ये, आप लोग अगर इसको मतलब कि अलग अलग एक्स को एक साथ और वाई को एक साथ करना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये एक्स माइनस वाई जो है ना, इसको कोई अदर टर्म मान लेंगे, और फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है ना ऊपर पढ़े वही लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को मान लिए टी, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो आप लोग को 1 माइनस डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्स माइनस वाई के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, टी माने थे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, टी स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स की जगह पे हम लोग का क्या है 1 माइनस डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी अपन डी एक्स है ना, तो ये इसको उधर ले जाइए और 1 को इधर ले आइए, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हम लोग टी और एक्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो डी टी वाई डी एक्स क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपन टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो देखिए डी टी अपन डी एक्स ये है, तो हम लोग डी एक्स अपन डी टी निकालेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। और ये डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू दिस है, तो डी एक्स बराबर दोनों तरफ डी टी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप लोग को डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी। तो अब आप लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, सभी को पता है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो हम लोग सॉल्व करते थे कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ता ही है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है टी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में -1 और +1 करेंगे और अलग अलग तोड़ेंगे। तो टी स्क्वायर अपन दिस था तो -1 +1 किए, ये दोनों को एक साथ करेंगे 1 बाई टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूला की मदद से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस सी हो जाएगा, और 1 का, और इसका है 1 बाई टी स्क्वायर -1, और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए अगर यहाँ पे माइनस में है तो आप लोगों को जो टर्म आएगा ए, वो पहले माइनस में आएगा फिर प्लस में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग को यही यही इसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस में है ना, तो हम आप लोग का जो आंसर आता है वो आप लोग का प्लस में ही आता है। क्या आता है, एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हम लोग का बस ये t-1 आ जाएगा, मतलब पहले इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला लगा दिए, और t के जगह पे हम लोग मानते हैं x माइनस वाई को, तो t के जगह पे x माइनस वाई रख दिए, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो वेरिएबल मेथड देख लिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख लिए, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, तो ये आप लोग को रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। एक्स प्लस वाई को टी मान लीजिएगा, और आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग का क्या है, अब आप लोग का है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम दिखेगा, तो आप लोग उसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रोसेस है ना, उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। दोनों का डिग्री सेम दिखेगा, मतलब आप लोगों को पता है डिग्री कैसे देखते हैं। देखिए जैसे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ये, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें डिग्री, इसका भी पावर 1 है, इसका भी, मतलब इस दोनों का डिग्री 1 है, सेम है, तो हम लोग इसमें लगा सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत सारे क्वेश्चन में y/x या फिर x/y करके दिखेगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से ही बनने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए x/y सेम सेम दिख रहा है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें हम लोग का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप से ही बनेगा। और x/y सब जगह दिख रहा है, तो x/y को हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से दिखता है आप लोग समझ गए। अगर दोनों का डिग्री सेम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आगे देखिए, पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े,
फिर रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े। अब हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, फिर रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग हायर डिग्री वाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग का ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या स्टेप है, सबसे पहले हम लोग को y इक्वल टू वी एक्स पुट करना पड़ता है, और फिर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। y इक्वल टू वी एक्स भी पुट करना पड़ता है, और कहीं कहीं x इक्वल टू वी वाई भी पुट करना पड़ता है। कैसे पता चलता है कि क्या करना है, तो देखिए यहाँ भी आप लोग को y बाई एक्स दिख रहा है, और यहाँ भी y बाई एक्स दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, y बाई एक्स को मान लेंगे भी, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर वी एक्स। तो हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। भी को कांस्टेंट रखिए और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस x को कांस्टेंट रखिए, भी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिख देंगे v प्लस, क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, और फिर यहाँ पे y बाई एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स है और डिवाइड बाई एक्स, और टेन यहाँ पे y की जगह वी एक्स है अपॉन एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, v प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा तो v प्लस टेन भी बचेगा और v भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टेन भी आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन को इधर ले आएंगे, डी वी इक्वल टू टेन भी, और इधर क्या जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से हम लोग का 1/10v को क्या लिख सकते हैं, कॉट वी डी वी, और इक्वल टू लॉग एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब लॉग ऑफ साइन भी, और इसका लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। ये भी लॉग है, ये भी लॉग, तो कांस्टेंट भी हम लोग लॉग के टर्म में ले लिए फिर, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए भी के जगह पे हम लोग वाई बाई एक्स रख देंगे, और ये साइन एक्स प्लस सी है। तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग का कहता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी है, मतलब वो किसके बराबर होगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी के। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, तो यहाँ से लॉग एक्स सी आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ वाई बाई एक्स। ये दोनों आपस में मतलब कि लॉग के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स सी, तो यहाँ से आ गया वाई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स सी, ठीक है। फिर हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + e⁻ xy dx प्लस e⁻ xy माइनस इंटू 1 - xy डिवाइड इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्स वाई वाई को क्या पुट कर लेंगे, हम लोग पुट कर लेंगे एक्स वाई वाई को मान लेंगे भी, ठीक है। तो एक्स बाई वाई इक्वल टू भी मानते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या आता है, एक्स इक्वल टू वी वाई। तो पुट एक्स इक्वल टू वी वाई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डी एक्स बाई डी वाई निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग डी एक्स बाई डी वाई निकाल लिए हैं, और एक्स की जगह वी वाई पुट कर लिए, फिर हम लोग इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो हम लोग को ये आया है, डी एक्स बाई डी वाई की जगह पे ये लिख सकते हैं, और ये इसके बराबर है, ठीक है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं अच्छे तरीके से, और हम लोग का ये भी जो इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, फिर अलग अलग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखिए सारे क्वेश्चन में लास्ट में तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एक वेरिएबल को एक साइड रख के हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं, इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो अभी आप लोग क्या क्या पढ़े, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या डिग्री क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, होमोजेनियस वाला। फिर हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आता है। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रही थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझा रही थी, कैसे हम लोग पता करेंगे ये एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है। एक्स में लीनियर है तो उसके लिए अलग मेथड है, मतलब मेथड ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सब सेम ही है। चलिए पहले ये समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है एक्स में लीनियर होता है और एक होता है वाई में लीनियर। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो एक्स एक बार है, और एक एक्स बार यहाँ पे है, और ये है, और वाई कितने बार है, वाई आप लोगों को दो बार दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक्स जो है वो एक बार है, एक्स एक बार है, और वाई दो बार है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये एक्स में लीनियर है। और इसमें देखिएगा तो वाई जो है, वाई एक बार है और एक्स दो बार है, ठीक है, एक्स दो बार है। इस तरीके से देख सकते हैं, कैसे, देखिए देखिए इसमें एक्स कितने बार आया है, एक्स में एक्स एक बार यहाँ आया है, और एक्स और यहाँ पे बस एक्स एक बार आया है, और वाई कितने बार आया है, वाई एक और दो बार आया है। और इसमें देखिएगा तो वाई एक बार आया है और एक्स दो बार आया है, तो इसमें एक्स कम बार आया है तो ये एक्स में लीनियर हो जाएगा, और ये वाई में कम बार आया है तो ये वाई में लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स में लीनियर रहता है तो हम लोग इन पे देखिए, पहले हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर वो एक्स में लीनियर है तो ई पी के पावर डी वाई डी एक्स, ठीक है, पी इस तरीके से। और अगर वाई में लीनियर है तो आप लोगों का ई के पावर पी डी एक्स हो जाता है, और ये पी डी वाई होता है अगर एक्स में लीनियर है तो। और फिर हम लोग इंटीग्रेट निकालते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर,
एक्स, अगर एक्स में लीनियर है तो एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर इस फॉर्मूला से निकालते हैं पी ऑफ डी एक्स, ठीक है, पी ऑफ डी वाई है, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पी ऑफ डी वाई है और यहाँ पी ऑफ डी एक्स है। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं और इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए मैं ये जो समझाई हूँ यहाँ से आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल की मदद से अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल की मदद से समझिए, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। क्या है, 1+y² है प्लस x माइनस टेन इनवर्स एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स हम लोग किस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में, इसमें या फिर इसमें, दोनों में से जिसमें भी आ जाए उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्या फॉर्म है, ये फॉर्म याद रखिएगा जनरली, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। मतलब इस टाइप से हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ गया और यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई अगर निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई अगर आप लोग यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, 1+y² से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को ये आ गया। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा किस प्रकार से, डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस पी ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स, और एक्स जो फंक्शन है वो पी ऑफ फंक्शन जो वाई के फंक्शन में है, जो कि पी ये बराबर है और ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है। तो यहाँ अगर कंपेयर करते हैं तो ये एक्स में लीनियर है, ठीक है, ये आप लोग का एक्स में लीनियर है जहाँ पे पी का वैल्यू है 1/1+y² और यहाँ पे क्यू का वैल्यू है ये। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e के पावर p dy, e के पावर p क्या है, दिस है 1/1+y² dy। तो ये हम लोग का tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये e के पावर tan इनवर्स y हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग का जो इसका आंसर निकालते हैं वो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस c करते हैं। x इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या आया है, दिस, इंटू क्यू यहाँ पे क्या ये है, और इंटीग्रल फैक्टर क्या है, e के पावर दिस प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, tan इनवर्स y को t मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स है तो पी ऑफ वाई, तो आप लोग को पी का वैल्यू ये है और क्यू का वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो पी का वैल्यू ये है, क्यू का वैल्यू ये है, तो पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर e टू की पावर पी डी एक्स। तो यहाँ से ये कॉट एक्स डी एक्स है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, और ई के पावर लॉग जो है ना ये इसका वैल्यू होता है 1, तो आप लोग को साइन एक्स का वैल्यू आएगा। यहाँ से इसका आंसर क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर और इक्वल टू y इंटू इंटीग्रल फैक्टर और इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से क्या है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर ये आया है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। और उसके बाद दिया क्या है, इफ ऑफ y1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखना है, ठीक है, x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप लोग को 0 दिया था आई थिंक, तो आप लोग का ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 रख देंगे इस वैल्यू में, तो हम लोग का c का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लिए। अब आप लोगों का क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो कम ही है, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए इस टाइप से रहेगा ना, अगर यहाँ पे y की पावर n है तो आप लोग क्या कीजिएगा, y की पावर n से पूरे में डिवाइड कर दीजिएगा y की पावर n, और यहाँ y की पावर n डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, y की पावर n-1, और यहाँ हट जाएगा। और ये जो आया, ये यहाँ पे जो आएगा 1/y की पावर n-1, इसको t मान लीजिएगा और उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन देखिए, यहाँ पे जो था वो सीधा एक ही चर में था ना, एक ही था इसका पावर, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, y² से डिवाइड कर देंगे, y² से डिवाइड कर दिया, और यहाँ y² से डिवाइड करेगा तो ये रहेगा और ये रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, t के जगह पे 1/y मान लेंगे, और फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके और हम लोग इसको आगे उसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स या फिर एम ऑफ डी एक्स, देखिए ये याद रखिए, एम ऑफ डी एक्स प्लस एन ऑफ डी वाई इक्वल टू 0, ये आप लोग का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या करना होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई
डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, इस तरीके से अगर होता है तो इसका वर्किंग रूल क्या है, पहले हम लोग पी निकालते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स से, और उसके बाद एन निकालते हैं कैसे, एन निकालते हैं डी पी अपॉन डी वाई से। उसके बाद हम लोग का जो इसका आंसर निकलता है पी प्लस एन माइनस डी पी अपॉन डी वाई, पी प्लस, अच्छा ये एन माइनस है, ठीक है, पी प्लस एन माइनस डी पी अपॉन डी वाई का डी वाई इक्वल टू सी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और इसका अल्टरनेट मेथड भी है, तो अल्टरनेट मेथड हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी सीखेंगे मतलब इस वीडियो को थोड़ा देर के बाद सीखेंगे, पहले ये समझिए। देखिए ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये है एम डी एक्स और ये क्या है एन है, और यह एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो जब भी आप लोग का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो करके इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले डेल एम अपन डेल वाई निकालिएगा और डेल एन अपन डेल एक्स निकालिएगा। तो अगर दोनों का दोनों वैल्यू बराबर आते हैं तो ये हम लोग का बोलेंगे ये हम लोग का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है, पहले हम लोग पी निकालेंगे, ठीक है, और उसका पी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एम ऑफ डी एक्स। तो इसको जो है ना, ये टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके एम के साथ मल्टीप्लाई करके और हम लोग पी निकालेंगे। ठीक है, मतलब एम के साथ क्या, इसको इंटीग्रेट करके पी निकालेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस क्या करेंगे, एन माइनस इसको पी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, पी जो आया ना पी, ठीक है, पी जो आएगा उसको हम लोग करेंगे। देखिए वर्किंग रूल समझिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का वर्किंग रूल में 3 स्टेप है, याद रखिएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मतलब कि कितने स्टेप में सॉल्व होता है, ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम लोग पी निकालते हैं इस क्वेश्चन में, पी निकालने का फॉर्मूला एम डी एक्स, एम दिया हुआ है, आप लोग कंपेयर करके वहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ से पी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस डी पी अपन डी वाई, ठीक है, तो एन आप लोग को यहाँ पे दिख ही जाएगा, और हम लोग डी पी अपन डी वाई निकाल लेंगे। ठीक है, पी जब पता है तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग उसको निकाल लेंगे, तो एन माइनस डी पी अपन डी वाई आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस डी वाई प्लस सी, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी देखिएगा, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग का एम का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू ये है, तो एम ये है, एन ये है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डेल एम अपन डेल वाई निकालेंगे और डेल एन अपन डेल एक्स निकालेंगे। देखेंगे दोनों आपस में बराबर आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, इसको सॉल्व मेथड करने का मेथड वही है, 3 मेथड है। सबसे पहले हम लोग 3 स्टेप है, सबसे पहले हम लोग पी निकालेंगे, जो कि पी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस डी पी अपन डी वाई निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एम, फिर हम लोग का लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा पी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डी पी अपन डी वाई का डी वाई, और फिर इक्वल टू सी, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका अल्टरनेट मेथड एक और है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड क्या है यहाँ पे समझिए। देखिए ऐसे आप लोग यही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए अल्टरनेट मेथड क्या है। तो ये आप लोग का एम डी एक्स लिखना है, और यहाँ पे वाई जो है ना, अगर इसको जो सॉल्व करना है वो वाई को कांस्टेंट रखते हुए, और यहाँ पे एन नॉट कंटेनिंग डी वाई, एन लेना है, एन यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू लेना है जो कि डी वाई कंटेन नहीं कर रहा है, और इक्वल टू सी के। बस आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए, और यहाँ से एन डी वाई जिसमें नॉट कंटेनिंग एक्स, ऐसा एन लेना है जो कि एक्स को कंटेन नहीं करेगा, इक्वल टू सी। एम यहाँ से क्या है, एम है ई के पावर एक्स के पावर वाई डी एक्स, और देखिए ये एन जो है ना, एन इसमें ऐसा टर्म लेना है जिसमें एक्स का वैल्यू नहीं आता होगा, तो सारे में आता है, तो यहाँ 0 लेंगे, इक्वल टू सी। और इसको हम लोग वाई को कांस्टेंट मानते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 का एक्स हो जाएगा, और ई 1 बाई वाई ही रहेगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वाई को कांस्टेंट मानते हुए करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डेल एम अपन डेल एक्स निकालेंगे, और फिर हम लोग उसी स्टेप से सॉल्व करेंगे। ये तो आप लोग समझे क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग का एक आता है रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मैं आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन इस टाइप का नहीं करवाऊंगी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग पार्ट 2 का पेपर 4 देने जा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, और सब्सिडरी में भी ये क्वेश्चन और ऑनर्स में भी, दोनों में पक्का आता है। तो अब आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर इससे पहले ध्यान नहीं भी दिए है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन आएंगे। बस आप लोग अगर समझ लेते हैं ना एक बार प्रोसेस, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन जब करवाऊंगी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप लोगों को जब हायर डिग्री, मतलब देखिए 1 डिग्री का था तो उस टाइप से सॉल्व करते थे। जब आप लोगों का हायर डिग्री रहेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, वो
इस मतलब कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो ये सब फालतू बात है, बस ये ज़्यादा नहीं समझिए। मतलब आप लोग इतना समझिए कि आप लोगों को पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। कोई भी इक्वेशन दिया होगा ना, तो आप लोगों को उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना होगा। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आप लोग को बोलेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, तो बस डी के जगह पे आप लोगों को एम पुट कर देना है, उसके बाद आप लोग उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो डी के जगह पे एम रख दिए और यही हम लोग का क्या कहलाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग ये मतलब जब भी हायर डिग्री का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में आता है, पेपर 4 में डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर में आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना होगा, सी एफ निकालना होगा और पी आई निकालना होगा, और फिर दोनों को निकाल के जोड़ना होगा। क्या करना होगा, पहले सी एफ निकालना होगा, फिर पी आई निकालना होगा। सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है आप लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या होता है, पी आई होता है आप लोग का पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो हम लोग सी एफ कैसे निकालेंगे, पी आई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को लास्ट में आंसर तो देना है वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो हम लोग को पता तो होना चाहिए सी एफ कैसे निकालेंगे, पी आई कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सीखेंगे सी एफ निकालना, अलग अलग केस में किस तरीके से हम लोग सी एफ निकालेंगे, फिर हम लोग पी आई निकालना सीखेंगे। फिर हम लोग का ये वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो है पूरे 5 साल का, लेकिन नहीं हो पाएगा। 1 साल का एक वीडियो में क्वेश्चन बैंक आप लोग को सॉल्व करवा पाऊंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है आप लोगों का वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आप लोगों को सी एफ निकालने का क्या क्या नियम है, तो आप लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ था। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डी की जगह पे एम लिख देते हैं, और ये हम लोग का कहलाता है क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है रूट उसका दोनों का दोनों रूट इक्वल आ जाए, या फिर दोनों का दोनों रूट रियल आए और मतलब कि डिस्टिंक्ट आए, मतलब कि अलग अलग आए। जैसे एक रूट 3 आया, एक रूट 5 आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों रूट 3 3 आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका रूट इमेजनरी आ जाए, मतलब 2 + 3i करके दिस टाइप का। ठीक है, तो अगर केस 1 मतलब अगर उसका रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आता है, कहने का क्या मतलब है, m1 और m2 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों रियल वैल्यू है, तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फॉर्मूला है c1 इंटू ई के पावर m1x। मतलब जैसे रूट आया ना, m1 और m2 आया, तो m1x प्लस c2 ई के पावर m2x बस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन से समझिए, आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, डी² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई। पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, मतलब डी की जगह पे m पुट करेंगे, तो m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप लोग इसका सॉल्व करते हैं तो क्या आया, m का वैल्यू 1 आया और 2 आया। ये दोनों को दोनों क्या है, रियल वैल्यू है और डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो हम लोग का इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, c1 e टू द पावर 1x, मतलब 1 लिखने का कोई जरूरी नहीं है, c2 और e के पावर 2x। ये आप लोग का इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का अगर m1 और m2 दोनों आपस में बराबर हो गया, जैसे आप लोग को इस टाइप से ऑक्सिलरी क्वेश्चन आता है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, m का 2 वैल्यू आता है, दोनों जो कि दोनों के दोनों 2 के बराबर होता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, c1 प्लस c2x इंटू ई के पावर यहाँ 2 है तो 2x लिख देंगे, और बस आगे और भी फंक्शन आएगा तो इस तरीके से आगे जाते चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का जब रूट्स इमेजनरी हो जाएगा, तो रूट्स इमेजनरी हो जाएगा, कहने का क्या मतलब है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का क्या तरीका है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका है e के पावर अल्फा एक्स। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का क्या तरीका है, e के पावर अल्फा एक्स और c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। इस तरीके से हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो याद रखिएगा, e के पावर अल्फा एक्स और c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। इस तरीके से एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग का जो रूट आता है ना, वो इमेजनरी आता है, तो उसको इस टाइप से अल्फा यहाँ आ जाएगा, बीटा यहाँ आ जाएगा, और हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अब आप आएगा तो आप लोगों को सी एफ निकालने में दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी पहली बार अगर कोई भी सीखता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये सबको होता है, हम लोग भी सीखे थे पहली बार में, तो एक ही बार में नहीं चला गया था दिमाग में, बस समझ तो गए थे अच्छा ऐसे से करना है, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को फंसेगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगे तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर कोई नया क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बनाने में सक्षम रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी एफ निकालना तो सीख गए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पी आई निकालेंगे। तो पी आई मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, और सी एफ मतलब क्या होता है, सी एफ मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, देखिए
अगर कोई भी डी का फंक्शन है और इंटू वाई करके क्यू है, तो अगर देखिए क्यू का अगर वैल्यू कुछ और रहेगा तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कुछ और निकलेगा। क्यू पे डिपेंड करेगा कि उसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रोसेस से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहला कंडीशन क्या लेते हैं, क्यू के जगह पे अगर आप लोग को ई के पावर ए एक्स आता है, मतलब ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, कुछ भी, मतलब ई के पावर ए एक्स टाइप का अगर क्यू आता है, तो आप लोग को उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, उसको सॉल्व करने का तरीका है वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, मतलब क्यू यहाँ पे ई के पावर एक्स है अपन एफ डी। तो आप लोग को ये ऐसे ही रखना है, और डी जो है ना, डी एफ ऑफ डी, तो इसको यहाँ पे जो वैल्यू है ना एफ ऑफ ए, वो आप लोगों को रख के बना लेना है। ठीक है, बस याद ये रखना है कि एफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग एफ ए निकालते हैं और वो 0 के बराबर हो जाता है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और फिर उसमें ए रख के देखेंगे। अगर उसमें भी 0 आ गया तो क्या करेंगे, फिर डबल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसमें हम लोग रख देंगे ए। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी बस इतना समझिए ना कि अगर हम लोग का क्यू के जगह पे ई के पावर एक्स है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स और एफ डी जो फंक्शन है। ठीक है, और एफ डी जो है ना, जहाँ पे डी है वहाँ पे हम लोगों को क्या कर देना है, ए कर देना है। ठीक है, बस इतना समझिए, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी ना तो समझ में आएगा। चलिए अभी क्वेश्चन ही कर लेते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर ही कर लेते हैं। देखिए जैसे ये आप लोग का ये फंक्शन है, एफ डी का फंक्शन है, इंटू वाई है और इक्वल टू क्यू है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन एफ डी। हम लोग का क्या कहता है फॉर्मूला बोलते हैं, अगर ई के पावर एक्स है तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 4, तो डी की जगह पे हम लोग 4 रख के बनाएंगे। ई की पावर 4x, डी की जगह पे 4 रखे तो ये आया। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आता है, 16 2 18 में से बाहर जाएगा तो 6। तो हम लोग का इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल के आया। ठीक है, और फाइनल आंसर कैसे देंगे, फाइनल आंसर सी एफ प्लस पी आई करके देते हैं। इसका सी एफ भी निकालेंगे। सी एफ निकालने का क्या तरीका है, बस पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 केस पढ़े थे सी एफ निकालने का, और हम लोग निकाल लेंगे। और फिर सी एफ अगर निकालिएगा तो इसका 1 और 2 में टूटेगा, तो ये सी एफ ये आएगा और पी आई ये आया, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से देख लीजिए। अगर आप लोग का e के पावर 2x है और फंक्शन क्या है, फंक्शन तो मैं यहाँ पे लिखी ही नहीं, फंक्शन मैं आप लोग को बोल देती हूँ। फंक्शन है आप लोग का डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर, डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का ये वैल्यू है, तो e के पावर 2x है। ठीक है, तो हम लोग निकालते तो यहाँ 2 के पावर क्यू रखते तो 8 आता है, मतलब जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो नीचे क्या आया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब कि सारा कट उठ के 0 आया है। ठीक है, तो जब हम लोग का 0 आएगा तब हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे तो डिफ्रेंशिएट करके लिख ही देना है और ऊपर में हम लोग का x से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नीचे तो डिफ्रेंशिएट करके रख ही दीजिएगा वैल्यू, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ऊपर में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से कीजिएगा तो x तो मल्टीप्लाई है, फिर से एक बार x मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब जब अगर 0 आ जाता है तो करना है, अगर 0 नहीं आता है तो वहीं पे आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग का यहाँ पे फंक्शन साइन या कॉस के रूप में हो जाए, दोनों के लिए प्रोसेस एक ही है, साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। एक तो सीख गया, ए के पावर ए एक्स रहेगा तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन ऑफ ए एक्स। देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, और ये वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक वीडियो आप लोग देखें और सारा कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहार यूनिवर्सिटी का, जो भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है ना, उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दूंगी। अगर और भी कोई यूनिवर्सिटी है आप लोग का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मुझे क्वेश्चन बैंक मुझे इंस्टा आई डी पे भेज सकते हैं। सुप्रिया एजुकेशन है मेरा इंस्टा आई डी है। चलिए ये आप लोग का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, साइन ऑफ ए एक्स रहे या फिर कॉस ऑफ ए एक्स रहे, दोनों में एक ही बात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब डी स्क्वायर है ना वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर रख देना है। बस क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रख देना है। क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे आप लोग को माइनस ए स्क्वायर में चेंज कर देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, cos 2x है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले x का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के इसका CF निकाल लीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर देना होता है CF प्लस PI करके, तो CF तो निकल गया। अब क्या बारी है, अब बारी है हम लोग को PI निकालने की। तो PI कैसे निकालेंगे, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर रहेगा, और हम लोग का क्या कहता है, ये जो है ना डी के जगह पे, डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे। यहाँ ए क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और हम लोग को रखना है माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस 4 रखना है डी स्क्वायर की जगह पे। डी स्क्वायर की जगह माइनस 4 रखे, और ये जैसे के तैसे और ये जैसे के तैसे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस हम लोग बाहर कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा 2d प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, 2d प्लस 1 है तो 2d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा,
और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। 4d स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ तक तो सही है। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लिए। अब ये इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d cos 2x माइनस cos 2x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। डी स्क्वायर की जगह पे क्या किए, वही डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग 4d स्क्वायर है ना, तो 4 तो है ही, और डी स्क्वायर क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर और माइनस, तो मतलब -16 आ गया, और -16 माइनस 1 -17 आ गया। इस तरीके से -17 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 है और डी ऑफ cos 2x, तो मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin 2x, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, cos 2x, ये तो cos 2x सॉल्व करना ही नहीं, और ये डिवाइडेड बाई 17। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि आखिर किस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए, कॉस था तो आप लोग बना लिए, कॉस और साइन दोनों में एक ही काम करना है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहले CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालना होता है, ठीक है। और ऑक्सिलियरी इक्वेशन में 3 कंडीशन पॉसिबल है, मतलब देखेंगे किस टाइप का हम लोग का m का वैल्यू आया है, उसी टाइप से हम लोग CF निकालेंगे। फिर PI निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये है, और ये नीचे में जाएगा। डी स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, -a स्क्वायर करना है, बस हम लोग इसको रख लेंगे, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग y का मतलब कि y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन वगैरह अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर का 1 2 मिस हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन वगैरह। इस तरीके से मैं, ये तो वन साइड वीडियो है कंसेप्ट समझाने के लिए, क्वेश्चन की तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलिए, ये दो बात समझिए कि अगर आप लोग क्यू की जगह पे a के पावर ax रहेगा तो क्या करेंगे, और cos x sin x रहेगा तो क्या करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग का अलजेब्रा टाइप का रहेगा इस टाइप के, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग का ये वीडियो खत्म ही होगा। 1-2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कराने से रही, इसमें बस यही लास्ट क्वेश्चन है और यही लास्ट कंसेप्ट है, इसको सीखेंगे और फिर वीडियो को खत्म करेंगे। और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि से आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर की करें, जितने भी आप लोग के फ्रेंड। ऐसे बोलने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे और आप लोग को सच में लगा होगा कि हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कंसेप्ट उसमें रिविजन हो गए, मैं अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देती हूँ, उसको भी हेल्प हो जाएगा, तो आप लोग कर ही देंगे, ठीक है। चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं, तब तक के लिए थोड़ा अगर रेस्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। चलिए, एक हम लोगों का बच गया था अलजेब्रा वाला, तो अभी हम लोग अलजेब्रा वाला मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन है ना, इस टाइप का कर लेते हैं। फिर हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा का सारा कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है। अभी साइन वाला फंक्शन पढ़े हैं, फिर ई के पावर एक्सपोनेंशियल वाला पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, और अभी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ही साथ ये कर लेते हैं, फिर हम लोग का इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगे जिससे आप लोग का सारा कंसेप्ट रिविजन हो जाएगा और वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए समझिए, अगर आप लोगों का इस टाइप से तो चलिए, हम लोग देख रहे थे ना ये, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों का कोई फंक्शन होगा और इस टाइप से रहेगा, तो आप लोगों को ये दोनों फार्मूला बस याद रखना है। ये दोनों फार्मूला का बहुत ही यूज होगा। क्या है, देखिए, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये माइनस है ना, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - x, और इस टाइप से रहेगा 1 + x, तो एक माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। यही अगर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जितने भी टर्म है सभी के सभी प्लस आएगा, इस टाइप से याद रखना है। अगर 1 + x का इन्वर्स आप लोगों को कहीं यूज करने के लिए बोलूंगी, तो आप लोग याद रखिएगा 1 - x + x² - x³ होता है। और अगर मैं 1 - x की पावर -1 को बोलूंगी, तो आप लोग को याद रखना है, हम लोग को ये टर्म यूज करना है। तो चलिए, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो क्या है, आप लोग का d² - 2d + 3 × y = x² है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए देखिए, CF निकालने का तरीका क्या है मैं बता चुकी हूँ, मैं अभी PI निकालना सिखा रही हूँ। और हम लोग फाइनल आंसर जो लिखते हैं वो CF + PI निकालते हैं। तो पहले CF तो निकालना होगा ना इस क्वेश्चन में, तभी तो फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसलिए CF निकालना मैं आप लोग को बता देती हूँ, और CF निकाला कैसे जाता है ये आप लोग थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d के जगह पे m रख के, तो ये हम लोग लिख लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर हम लोग इसको तोड़ के, मतलब जैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके हम लोग इसको बना लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। जब अलग अलग जो रूट्स है रियल और डिस्टिंक्ट होता है, तो हम लोग c1 e⁴ m1x + c2 e⁴ m2x करके निकालते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है ये समझिए, यही समझाना है इसमें यही सिखाना है, और कुछ ये सब तो आप लोगों को पहले से मैं सिखाई दी हूँ।
तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाला टर्म नीचे जाकर क्या जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आप लोग को लीस्ट डिग्री टर्म मिलेगा, ठीक है, जो इसमें लीस्ट डिग्री टर्म मिलेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे कॉमन निकालिएगा, चलिए निकालिए। लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, इसमें 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे। और चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें आप लोग का लीस्ट पावर दिखेगा उसको आप लोगों को कॉमन निकाल लेना है और आप लोगों को बना लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो 3 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2d बाई 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो यही 3 कॉमन निकाले तो डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2d बाई 3 प्लस 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आई नहीं आई होगी, कुछ नहीं किया, जो भी लीस्ट डिग्री टर्म था उसको हम लोग कॉमन निकाल लिए है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये आया है एक्स स्क्वायर बाई 3 है, और ये वाला टर्म है, आप लोगों को टर्म क्या आया है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस है। ठीक है, 1 प्लस में है और डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2d बाई 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2d बाई 3 का इन्वर्स। ठीक है, ये नीचे में ऊपर में जाएगा तो माइनस के पावर लेकर जाएगा, तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर में ले गया 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 3 और इसका इन्वर्स आ गया। अब हम लोग का देखिए ये आप लोग को किस टर्म पे बैठ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आप लोग का बैठ रहा है 1 प्लस एक्स का इन्वर्स। इसका फॉर्मूला में क्या बताई, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस करके चलेगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से आप लोग का चलेगा। तो यहाँ तो 1/3 है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है, ये भी रहने दीजिए। इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे, तो यही टूटेगा 1, फिर प्लस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एक्स 1 आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। नहीं, अभी यहाँ पे नहीं तोड़ा गया, नीचे तोड़ा है, एक स्टेप और कर दिया गया। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, इस तरीके से करते जाना है। और हम लोग को ज़्यादा दूर तक नहीं तोड़ना है, हम लोग को बस यहीं तक तोड़ना है कि अगर आप लोगों का जब भी देखिए, अगर आप लोग इसमें देखिएगा टर्म, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x, और फिर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2। 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर तीसरा बार कर रहे हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग इसको तीसरा जगह डी क्यू जहाँ से आएगा ना, उसको हम लोग उसके बाद वाले टर्म को नहीं लेंगे, डी स्क्वायर तक ही लेंगे। तो हम लोग इसको यहीं तक लेंगे, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d/3, और इसको यहीं तक लेंगे। ये सारा टर्म आप लोगों को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या आया, 1/3 और 1 माइनस दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/3 है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये 1 है, सही है, ये आप लोगों को अब हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल होगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए ध्यान से। और देखिए इसमें टर्म देखिएगा, इसको आप लोग तोड़ते हैं ये वाला टर्म को, तो क्या आता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो डी की पावर 4, उसको नहीं लेंगे। बी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर, और 2d/3 है तो 4d² 9। तो ये आप लोगों का ये टर्म आएगा, और फिर हम लोग 2ab करेंगे, 2 दूना 4 और 4d क्यों आ जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला टर्म ले लेंगे। और ये क्या है, d² 3 है माइनस d² 3 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2d/3, ठीक है, और ये 4d² 3 4d² 9, और यह है एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग को 1/3 है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसे, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, और डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का 2x फिर 2x का 2। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं जब आप लोगों को कोई भी अलजेब्रिक वाला आता है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग का सब कुछ मिलेगा, ये वाला भी सीखे। अगर सिर्फ ये वाला टर्म है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं मैं सिखा दी, सिर्फ कॉस वाला या साइन वाला टर्म रहे तो कैसे निकालते हैं, और अलजेब्रिक रहे तो कैसे निकालते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। और मैं आप लोग को इसके बाद में आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी 5 साल का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा दूंगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना के ही आइएगा, अगर सिर्फ ये 2 वीडियो देख लेते हैं तो। ऐसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगी तो उसके लिए आप लोगों को 5 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में हर साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए कोशिश करेंगे 2021 से स्टार्ट करने का, और हम लोग जाते जाते 2015 तक चले जाएंगे। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एम रख लेंगे, तो आएगा m² प्लस 2m² प्लस m = 0। इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का ये आया, एक 0 आया, एक -1 और -1 आया। तो हम लोग एक 0 के लिए कैसे लिखेंगे,
c1 e⁻0x, और ये दोनों सेम है तो सेम के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या था, c1 + c2 और e⁻m x। ठीक है, तो c1 का काम हो चुका है, तो यहाँ c2 और c3 लिखेंगे और e के पावर यहाँ पे m है जो -1, तो -1 × x -x आ जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो y = क्या होगा, e⁻−x, इसके नीचे भी जाएगा, ये वाला पूरा टर्म इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके भी नीचे भी जाएगा, तो हम लोग तीनों के नीचे कर दिए। अब हम लोग का क्या है, अगर e के पावर फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, d के जगह पे क्या रखते हैं, डी के जगह पे हम लोग ए रखते हैं, डी का वैल्यू ए के रखते हैं। यहाँ पे आप लोग का ए का वैल्यू क्या है, -1 है, तो डी के जगह पे -1 रखेंगे तो -1, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, नीचे 0 आता है तो क्या करते हैं, ऊपर में x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं, नीचे में हम लोग फिर से वैल्यू रखते हैं जो भी हम लोग का वैल्यू आता है। तो हम लोग फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या, x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग उसका वैल्यू रख देंगे, मतलब कि ऊपर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नीचे में डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग का आएगा dq का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3d² और +4d और +1 आ जाएगा। और d² की जगह पे क्या रखेंगे, d की जगह पे यही a का वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व किए तो क्या आया, फिर से 0 आया। तो फिर से 0 आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग x से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऊपर में x का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और हम लोग वैल्यू को रखते जाएंगे, हम लोग का ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए मैं आप लोगों को समझाई थी, एक बार सॉरी रुक जाइए, मैं एक बार देख लेती हूँ अच्छे से, कंसेप्ट मैं भी देख लेती हूँ क्या करना होता है। हाँ, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, बस मैं यही याद कर रही थी, क्या x से मल्टीप्लाई करना होता है या फिर ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है ना, x से मल्टीप्लाई करना होता है, बस एक बार देख लीजिए मैं भी। चलिए, तो आप लोग ये ई वाला कर लेंगे, फिर कॉस वाला में क्या करना होता है, कॉस वाला में हम लोग को d² के जगह पे -a² रखना होता है। क्या करना होता है, d² के जगह पे हम लोग को -a² का वैल्यू रखना होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये आप लोग का y = वैल्यू है, हम लोग को क्या करना होता है, d² के जगह पे -a² रखना होता है। यहाँ पे a क्या है, a हम लोग का 1 है, तो -a² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर में माइनस मतलब -1 हो जाएगा। तो d² की जगह पे हम लोग लिखेंगे -1, और यहाँ dq है तो dq को क्या लिख सकते हैं, dq को लिख सकते हैं हम लोग d² × d, और d² का वैल्यू -1 है तो -d आ जाएगा। d² की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, और ये d है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, cos x -d -2 + d, ये दोनों कट गया तो ये cos x -2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लीस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं। तो लीस्ट डिग्री क्या है, इसमें लीस्ट डिग्री है d, तो d को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा d² + 2d + 1। तो हम लोग का ये x² d ठीक ही है। ठीक है, 1/d यहाँ पे रहने दिए, x² को इधर कर दिए, और इधर हम लोग का क्या था, 1 + 2d + d²। ठीक है, तो ये आप लोग को 1 + x का इन्वर्स आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - x + x², और इस तरीके से जाता जाएगा, और इंटू लास्ट में x²। हम लोग कहाँ तक टर्म को तोड़ेंगे, d² के टर्म तक तोड़ेंगे, क्यू वाला टर्म आएगा तो उसको छोड़ देंगे, तो हम लोग इसको तोड़ दिए हैं। ठीक है, ये तो सही है। इसको अगर हम लोग तोड़ देते हैं और उसके बाद जब हम लोग तोड़ लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, ये x² से जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जितना बार भी डिफ्रेंशिएट करना होगा उतना बार हम लोग कर लेंगे। एक बार और बताती हूँ मैं, देखिए d² 2x² लिखा हुआ तो क्या कीजिएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। यही अगर 1/d करके कोई टर्म आएगा तो क्या करेंगे, जो भी टर्म आएगा ना तो 1/d करके लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर d ऑफ कोई टर्म लिखा हुआ है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/d ऑफ कोई टर्म लिखा हुआ है तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट ये भी सीखने को मिला आप लोगों को। देखिए जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए फाइनल आंसर आया, उसमें x² करके लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिखना मैं भूल गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग को ये मतलब कि अंदर में नहीं रखना है, शायद गलत बता दी मैं, सही था। तो हम लोग ये क्वेश्चन सीख लिए। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग का देखिए ये दोनों अगर e के पावर ax और कोई फंक्शन सम में था मतलब कि जोड़ में, तो आप लोग कर लिए। अब अगर प्रोडक्ट में रहता है तो क्या करना होता है, अगर इस टाइप से फंक्शन है तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, इसमें e⁻ax को कॉमन निकालना होता है, और यहाँ पे d के जगह पे d + a रखना होता है। क्या करना होता है, e⁻ax को कॉमन निकालेंगे और d के जगह पे d + a लिख देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग का एक e⁻ax का फंक्शन है और यहाँ पे कोई v(x) का फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग e⁻2x को कॉमन निकालेंगे और नीचे लिख देंगे sin of 3x डिवाइडेड बाई f of d है ना, तो d के जगह पे d + a लिखेंगे, और यहाँ पे a क्या है, a है आप लोगों का
ए है आप लोग का 2, तो आप लोग डी की जगह पे d+2 रख के सॉल्व करेंगे। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पहले ही सिखा चुके हैं हम लोग, अभी ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो e⁻2x कॉमन निकालिए, ये जैसे कि तैसे रहेगा और d+2 रख देंगे डी की जगह पे, और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग सीख ही गए। अब फाइनल से CA+PI करके लिख देंगे। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक e⁻ फंक्शन है और x का फंक्शन है, तो क्या करेंगे, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद e⁻2x कॉमन निकाल लेते हैं और ये लिख देते हैं, और डी की जगह पे क्या लिख देंगे, d+2। यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब कि f ऑफ d+a लिखाता है और a है 2, तो डी की जगह पे d+2 रख देंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग देख ही लिए ये सब क्वेश्चन। अब हम लोग का यही है x ऑफ साइन एक्स। तो अगर आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को x साइन एक्स या फिर x कॉस एक्स आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से, x पहले x लिखिएगा माइनस, ये नीचे जो आएगा वो एफ डी रहेगा, तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करके और नीचे सिंपल। ठीक है, x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एफ डी आ जाएगा, और बस हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। यही बस आप लोग को ये याद रखना है, क्या करना होता है, x माइनस एफ डैश डी बाई एफ डी डिवाइड बाई साइन एक्स अपॉन एफ डी। अगर आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा ना बुक से, तो आप लोग को बनाते बनाते प्रैक्टिस हो ही जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। क्या करेंगे, x माइनस एफ डैश डी डिवाइडेड बाई एफ डी और साइन एक्स डिवाइडेड बाई एफ डी। ठीक है, तो ये बस हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में हम लोग का क्या जा रहा है, ठीक है, सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, कंसेप्ट सीखिए पहले। चलिए, और एक ये भी बात याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला होता है, ई के पावर आई एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस आई ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग फॉर्मूला को याद रखिएगा, कभी काम आ जाए। तो ये आप लोग का इस टाइप से फंक्शन था जिसमें e⁻, पहले क्या करेंगे, e⁻2x को कॉमन निकाल के बाकी सबको सॉल्व कर दीजिए। e के पावर मतलब कि कांस्टेंट 8 को भी बाहर निकालिए तो कांस्टेंट है, तो 8 e⁻2x, और जो बचा उसको लिख दीजिए, और नीचे में क्या कीजिएगा, नीचे में d+2 कर देंगे। ठीक है, जो फंक्शन है ना तो उसमें d+2 करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यही आ जाएगा। फिर हम लोग इसको मतलब कि जब हम लोग को ये आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हम लोग इसका जो है ना, ये टर्म का इसका इमेजिनरी पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग इसको जब इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का यही आता है। तो हम लोग बस इतना ही था डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कुछ नहीं था। ओके, तो अब हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से, सारा कंसेप्ट जो भी था ना वो मैं बता चुकी हूँ। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने जाते हैं बुक से तो। लेकिन फिर भी मैं इस कंसेप्ट को सिखा दी, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से पूरे 5 साल का करेंगे, एक भी क्वेश्चन को मैं स्किप नहीं करूँगी, ये आप लोगों से मेरा वादा है। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो न्यू चैनल है ना सुप्रिया ब्लॉगर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मैं जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ ऑफलाइन, वो उसका ब्लॉग डालती हूँ, मतलब कि किस टाइप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप लोग को भी देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और ठीक है, और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग को उसके साथ मतलब कि देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अपने स्टडी से रिलेटेड भी उसमें वीडियो डालती रहती हूँ। ठीक है, और मेरे बारे में कुछ भी जानना होगा ना तो आप लोगों को वो सुप्रिया ब्लॉगर से ही पता चलेगा। ठीक है, इस पर तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, थैंक यू। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।